गोगा जी, जिन्हें ज़ाहिरवीर गोगा के नाम से भी जाना जाता है, एक महान योद्धा और लोक देवता थे, जिन्हें राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के कई इलाकों में विशेष रूप से पूजा जाता है। उनकी गाथाएं वीरता, धर्म और भक्ति से भरी हुई हैं। उनकी कथा हजारों वर्षों से लोकगीतों और किंवदंतियों के रूप में चली आ रही है। इस कथा में हम उनके जन्म, जीवन, वीरता और दिव्यता की पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। गोगा जी का जन्म राजस्थान के चुरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा जीवराज था और माता का नाम बांछल देवी था। उनकी माता ने उन्हें नाग देवता की कृपा से प्राप्त किया था। एक कथा के अनुसार बांछल देवी ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और गोगा जी का जन्म हुआ। गोगा जी बचपन से ही अद्वितीय और अद्भुत शक्तियों से संपन्न थे। वे शस्त्र विद्या और घुड़सवारी में निपुण थे। उनके अद्भुत गुणों के कारण बचपन से ही लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उनके पास एक दिव्य घोड़ा था, जो युद्ध के दौरान असाधारण शक्ति और गति से दौड़ता था। गोगा जी अपने समय के एक महान योद्धा थे। वे न्यायप्रिय और परोपकारी शासक थे। उन्होंने कई युद्ध लड़े और अपने राज्य की रक्षा के लिए शत्रुओं का वीरतापूर्वक सामना किया। गोगा जी ने अपने क्षेत्र में धर्म और न्याय की स्थापना की। वे अपने सैनिकों के साथ हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ते थे। उनकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। उन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखा। उनकी सेना में वीर नागवंशी योद्धा थे, जो युद्ध में उनकी शक्ति को कई गुना बढ़ाते थे। गोगा जी को नागों का संरक्षक भी माना जाता है। कहा जाता है कि वे नागों के राजा की भांति थे और उनके पास अलौकिक शक्तियां थीं। गोगा जी को चमत्कारी शक्तियों का स्वामी माना जाता है। कहा जाता है कि वे अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते थे। उनके पास नागों की दिव्य शक्तियां थीं और वे उन्हें नियंत्रित कर सकते थे। उनकी कृपा से किसी भी व्यक्ति को सांप के डसने से मुक्ति मिल सकती थी। गोगा जी के प्रति लोगों की श्रद्धा इतनी अधिक थी कि वे उन्हें देवता के रूप में पूजने लगे। उनके मंदिरों में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। गोगा मेड़ी, जो राजस्थान में स्थित है, उनकी प्रमुख स्थली मानी जाती है। यहाँ हर साल भाद्रपद मास में एक विशाल मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। गोगा जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में ध्यान और तपस्या की ओर रुख किया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने लोक कल्याण के कार्यों को पूरा करने के बाद समाधि ले ली। उनकी समाधि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गोगा मेड़ी में स्थित है। इस स्थान को अत्यंत पवित्र माना जाता है और यहाँ भक्तगण बड़ी श्रद्धा से आते हैं। गोगा जी को हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों द्वारा पूजनीय माना जाता है। हिंदू उन्हें वीर योद्धा और नाग देवता के रूप में पूजते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय उन्हें एक पीर के रूप में देखता है। यही कारण है कि उनकी दरगाह पर दोनों धर्मों के लोग एक साथ श्रद्धा प्रकट करते हैं। गोगा जी के भक्त उन्हें ज़ाहिरवीर गोगा के नाम से पुकारते हैं। उनके अनुयायी विशेष रूप से गोगा जयंती पर बड़ी श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं। इस दिन भक्तजन घोड़े की प्रतिमा के साथ जुलूस निकालते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। उनके मंदिरों में विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं और सांपों से सुरक्षा के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। गोगा जी की गाथाएं लोकगीतों, भजनों और लोक कथाओं में संजोई गई हैं। उनकी वीरता और न्यायप्रियता की कहानियां आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में गाई जाती हैं। गोगा जी की कथा हमें सिखाती है कि सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। गोगा जी की महाकथा केवल एक वीर योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि यह धर्म, भक्ति और न्याय की प्रेरणा देने वाली एक दिव्य कथा है। उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति आज भी उतनी ही प्रबल है जितनी सदियों पहले थी। उनकी पूजा करने वाले लोग आज भी उनके चमत्कारों में अटूट विश्वास रखते हैं। गोगा जी की यह महागाथा हमें सिखाती है कि सच्चाई, धर्म और परोपकार ही जीवन का सच्चा मार्ग है।